Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 6th of January 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है न्यू यूजीसी नॉर्म्स। तो क्या है नए यूजीसी नॉर्म्स? तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने कैंपसेस को इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, अपने एडमिशन प्रोसेस को डिसाइड कर सकती हैं, अपने फीस स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकती हैं एंड फंड्स को रीपैट्रिएट कर सकती हैं टू देयर पेरेंट कैंपसेस। तो काफ़ी लिबरल नॉर्म्स हैं ये। Foreign universities can set up their campuses in India, decide their admission process, fee structure, and will also be able to repatriate funds to their parent campuses according to draft norms, जो कि अनाउंस किया गया है by the UGC. While this is in step with the National Education Policy 2020, which envisages a legislative framework to allow कि जो top global universities हैं ये अपने campuses को setup कर सकें इंडिया में, attempts made in the past, लेकिन जो past में attempts किए गए ये successful नहीं हो पाए. While the draft UGC setting up an operation of campuses of foreign higher educational institutions in India, Regulations 2023 released, seeks to offer considerable freedom। तो यहाँ पर फॉरेन एजुकेशनल प्लेयर्स को काफ़ी फ्रीडम दिया जा रहा है कि आप अपने फंड्स को भी रिपैट्रिएट कर सकते हो। इट अंडरलाइंस दैट कि यहाँ पर ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होंगी ये यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफर नहीं कर सकते हैं जो कि जेपरडाइज करे द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। द ऑपरेशन ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस shall not be contrary to the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency और morality। तो इनसे ये क्वेश्चन किया गया ये जो क्लॉज है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो गया? तो इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है और अग्रीव्ड पार्टी को ये लगता है कि ये जो एक्शन लिया गया है ये ठीक नहीं है तो वो जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है। इंडिया में वैसे भी वेल इस्टेब्लिश्ड जुडिशियल सिस्टम है। Asked if the clause is too restrictive in nature, Kumar said any aggrieved party will have the right to approach the judiciary. And in case any action is taken by UGC and if the aggrieved parties think it is not right, so we have a well-established judicial system in the country. तो हमें बहुत पहले से ही पता चल गया था कि सेंटर का एक लिबरल अप्रोच सेंटर लेकर चल रहा है, क्योंकि गिफ्ट सिटी में जब यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स विलिंग थे कि ये अपने कैंपसेस को सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनको गो अहेड दे दिया गया था कि आप अपने फंड्स को रिपैट्रिएट कर सकते हो। द गिफ्ट सिटी हाउएवर विल रिमेन आउटसाइड द परव्यू ऑफ द यूजीसी रेगुलेशंस व्हिच आर लाइकली टू बी नोटिफाइड बाय द एंड ऑफ द जनवरी 2023। इनिशियली इनको अप्रूवल दिया जाएगा 10 सालों के लिए और बाद में ये इसका रिन्यूअल करा सकते हैं। द कैंपसेस विल हैव द फ्रीडम कि ये अपने फीस स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं। हाउएवर द रेगुलेशंस स्पेसिफाई कि जो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए ये ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल होना चाहिए। Regulations also say that they will be free to provide need-based scholarships। इसके अलावा इनको यहाँ पर ऑटोनॉमी दी गई है, आप फैकल्टी को इंडिया से भी हायर कर सकते हो, अब्रॉड से भी हायर कर सकते हो, स्टाफ मेंबर्स को इंडिया से भी हायर कर सकते हो, अब्रॉड से भी हायर कर सकते हो। एंड यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया दैट इन 2022 ओवर 4.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड टू स्टडी लीडिंग टू आउटफ्लो ऑफ एस्टिमेटेड 28 to 30 बिलियन डॉलर। अब पास्ट में अटेम्प्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए तो उसका रीज़न भी बताया गया है। गवर्नमेंट ने कोई भी फाइनेंशियल या इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया था। द गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड नो सच फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। इंस्टेड द होप ऑफिशियल सेट इज इन द फॉर्मिडेबल साइज ऑफ द टारगेट सेगमेंट। तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। Currently, just over a quarter of India's 18 to 23-year-olds are enrolled in a college or universities। तो बेसिकली यहाँ पर वास्ट पोटेंशियल मार्केट फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स के लिए ओपन है जिसको कि ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है, मार्केट भी है और यहाँ पर जो नॉर्म्स है ये भी लिबरल है। तो क्या ये यहाँ पर काफ़ी होता है रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए टू सेटअप कैंपसेस इन इंडिया? अब हम चलते हैं आगे। बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ हम इसलिए डिस्कस करें क्योंकि एक्सप्लेन्ड पेज पर इसके बारे में आया है। तो बेसिकली क्या हुआ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यहाँ पर हल्द्वानी एक जगह है, तो वहाँ पर जो रेलवे का लेंथ था तो वहाँ पर लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा था। तो बात की गई उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पर एविक्शन होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इतने सारे लोगों को इतने कम समय में एविक्ट नहीं कर सकते हो और आपको यहाँ पर कुछ रिहेबिलिटेशन प्लान लाने की ज़रूरत है। द सुप्रीम कोर्ट वेंसडे स्टेट द उत्तराखंड हाई कोर्ट डायरेक्शन टू फोर्थ विद evict people from land claimed by the railways in Haldwani, saying there can't be uprooting of 50,000 people within 7 days and some rehabilitation must be done for them। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशंस की बात की गई है। नेक्स्ट है वाटर शुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स। तो वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड वाटर डिस्प्यूट्स यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स के बीच में रहता है। यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात की गई है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप कैंपेन
which began under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana and said more than 70 lakh hectares across the country have so far been brought under micro irrigation। और बाकी यहाँ पर ये कहा गया कि वाटर बजट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है एट द पंचायत लेवल। Observing that water is a state subject in the constitutional system, Prime Minister on Thursday underlined the importance of making water a subject of cooperation and coordination between states. Citing the example of Swachh Bharat Mission, he also asked states कि यहाँ पर लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है इन कैंपेन्स जो कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात की गई एंड यहाँ पर वाटर बजट को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है एट द पंचायत लेवल। Building blocks government set to launch scheme tomorrow on lines of aspirational districts। तो जैसे यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था वैसे ही यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इन 2018। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे बेसिकली यहाँ पर जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स थे ये इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था डेप्रीवेशन को लेकर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेसिकली ये यहाँ पर लैक कर रहे थे। These districts were selected based on their score on indicators comprising 4 main sectors: deprivation, health and nutrition, education and infrastructure। फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया गया और इनकी रैंकिंग को रिलीज किया गया। द सेंटर इज सेट टू लॉन्च द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, अ न्यू इनिशिएटिव ऑन द लाइन्स ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज एम्ड एट इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो कि यहाँ पर लैक कर रहे हैं ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स। तो यहाँ पर 500 ब्लॉक्स को सेलेक्ट किया गया है। कैसे किया गया है? तो इसके लिए लास्ट ईयर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 4 मेंबर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एंड इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए एंड इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर यहाँ पर 500 ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया गया है। अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम 500 blocks across states have been identified। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, तो नीति आयोग यहाँ पर क्वार्टरली रैंकिंग को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर बेसिक पैरामीटर्स डिसाइड कर लिए गए हैं, लेकिन अगर स्टेट चाहेगा तो यहाँ पर और भी इंडिकेटर्स को ऐड कर दिया जाएगा। Niti Aayog, in partnership with the states, will release quarterly ranking of these blocks based on their performance on development indicators covering sectors such as health, education, nutrition, among others. It is learned the first such ranking is likely to be released in April this year, while the center has put in place basic indicators। लेकिन अगर स्टेट चाहेगा तो यहाँ पर और एडिशनल इंडिकेटर्स को ऐड कर दिया जाएगा। Our vision is to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through the aspirational district program। and यहाँ पर aspirational districts program काफ़ी ज़्यादा successful रहा। 95% of those districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion and basic infrastructure। और बाकी यहाँ पर 500 ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि लास्ट ईयर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 4 मेंबर कमेटी थी जिसने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी एंड रिकमेंडेशन के बेसिस पर यहाँ पर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर सम्मेद शिखर जी की बात की गई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको यहाँ पर टूरिस्ट टैग दे दिया गया था और जिसकी वजह से यहाँ पर जैन समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूनियन मिनिस्टर यहाँ पर मिले जैन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से, विच इज प्रोटेस्टिंग द टूरिस्ट टैग गिवन टू सम्मेद शिखर जी पर्वत क्षेत्र, अ जैन होली साइट इन झारखंड। The ministry Thursday state provisions of clause 3 of the eco-sensitive zone notification and asked the state to forbid all tourism and ecotourism activities in the area। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सम्मेद शिखर जी, ये आपको पता होना चाहिए। अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 जो कंसेंट अटॉर्नी जनरल ये सॉलिसिटर जनरल की, तो ये नेसेसरी है टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पर्सन। तो किसी पर्सन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना है तो उसके लिए जो कंसेंट है अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की, तो ये यहाँ पर नेसेसरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई एल्डरमैन की। एल्डरमैन का क्या मीनिंग होता है? अ मेंबर ऑफ अ सिटी काउंसिल और म्यूनिसिपल बॉडी। ठीक है, बाकी इस टर्म का ओरिजिन बताया गया है। ओरिजिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पहले ये कहा गया कि ये पर्टिकुलरली पहले एसोसिएटेड हुआ करता था गिल्ड से, फिर यहाँ पर गिल्ड्स जो थे ये एसोसिएट हो गए विद द म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स और जिसकी वजह से इस टर्म को यूज़ किया जाने लग गया फॉर ऑफिसर्स ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज़। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इन्होंने नॉमिनेट किया है 10 एल्डरमैन टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट रीडिंग द जनताज पोल प्रॉमिस। तो यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री रिजीम की बात की गई है। तो म्यांमार की मिलिट्री रिजीम का ये कहना है कि हम यहाँ पर पोल्स कराने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इस साल ही शायद पोल्स होंगे। ऑन वेंसडे म्यांमार्स मिलिट्री रूलर डिक्लेयर दैट हिज रिजीम वुड होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उन्होंने ये नहीं बताया कब होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसी साल होंगे। The general made the remarks as the junta observed the 75th anniversary of Myanmar's freedom from British rule. Earlier this month, जो यहाँ पर NLD लीडर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी,
ऑन्ग सांग सू की, इनको यहाँ पर 33 साल की टोटल सजा हो चुकी है। ऑल द केसेस अगेंस्ट हर हैव बीन डिक्राइड एज अ शैम बाई ओपोनेंट्स ऑफ द रजीम। तो आपको पता होगा लगभग 2 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, मिलिट्री ने कू कर दिया था म्यांमार में। मिलिट्री ने कू तो कर दिया था, लेकिन जो मिलिट्री है ये अभी तक अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश नहीं कर पाई है, क्योंकि यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज हैं जो लगातार यहाँ पर मिलिट्री के साथ उनका बैटल चल रहा है और मिलिट्री को वो अपना रूल इस्टेब्लिश करने नहीं दे रहे हैं। म्यांमार हैज रिमेन्ड इन वॉयलेंट टर्मोइल सिंस द मिलिट्री टेक ओवर एज बैटल्स रेज बिटवीन प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस एंड द मिलिट्री। डेज आफ्टर द कू मैनी न्यू पार्लियामेंटेरियंस ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और यहाँ पर लॉन्च किया जाता है स्प्रिंग रिवॉल्यूशन। The NUG's National Unity Government's armed wing, the People's Defense Group made of numerous civilian militias have fought the military, और यहाँ पर जो मिलिट्री है ये अपनी कंप्लीट अथॉरिटी को स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है। आइज ऑन इंडिया, तो इंडिया यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। द मोदी गवर्नमेंट हैज टाउटेड द प्रेसिडेंसी एज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, कि हम यहाँ पर एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं पीस की। तो हो सकता है कि हमने ये रशिया यूक्रेन को लेकर बात की, लेकिन हमें म्यांमार को भी देखने की ज़रूरत है। अब म्यांमार यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। द G20 इंक्लूड्स इंडोनेशिया द चेयर ऑफ आसियान दिस ईयर, और आसियान यहाँ पर एफर्ट कर रहा है कि म्यांमार में कैसे डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो, टू पुश द जनता टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन मूविंग द रीजनल ग्रुपिंग। तो यहाँ पर पहले आसियान बात करता था कि हम यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इट्स मेंबर्स, लेकिन आसियान यहाँ पर म्यांमार में इंटरफेरेंस करने के लिए रेडी है, क्योंकि आसियान ये चाहता है कि म्यांमार का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो। इंडोनेशिया में लुक फॉर वाइडर सपोर्ट इन द G20, और G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है तो हमें यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। दिल्लीज पोजीशन, तो हमारी पोजीशन ये है कि बेसिकली हम यहाँ पर एक फाइन लाइन वॉक कर रहे हैं बिटवीन एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न कि म्यांमार में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ब्रूटल स्टेप्स यहाँ पर जनता के द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन हम उसके बाद भी म्यांमार को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने म्यांमार को ओपनली क्रिटिसाइज किया तो म्यांमार और जो चाइना है इनमें डीप कॉपरेशन होने लगता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इंश्योरिंग दैट म्यांमार डज नॉट प्रोवाइड अ हेवन टू नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी ग्रुप्स, और मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट द कंट्री डज नॉट बिकम अ चाइनीज प्ले ग्राउंड, तो हम नहीं चाहते हैं कि चाइना और म्यांमार की जो कॉपरेशन है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो इसीलिए हम म्यांमार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है और हम चाहते हैं डेमोक्रेसी हो, लेकिन उसके बाद भी हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। लास्ट ईयर व्हेन देन फॉरेन सेक्रेटरी, जब इन्होंने विजिट किया था तो इन्होंने एम्फेसाइज किया था इंडियाज इंटरेस्ट इन सीइंग म्यांमार्स रिटर्न टू डेमोक्रेसी एट द अर्लीस्ट, और यहाँ पर डिटेनीज और प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए, वॉयलेंस का यहाँ पर सेसेशन हो, और इसके अलावा यहाँ पर NLD लीडर्स के साथ भी मुलाकात हुई थी जो कि उस समय प्रेजेंट में नहीं थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं तो फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं, कोई प्रिजनर्स की बात नहीं करते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलते हैं। अब्सटेनिंग ऑन UNSC रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर UNSC रेजोल्यूशन लाया गया। इंडिया अलॉन्ग विद रशिया चाइना अब्सटेन्ड ऑन द फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द UNSC ऑन म्यांमार। तो रेजोल्यूशन ने यहाँ पर बात की थी कि म्यांमार में यहाँ पर वॉयलेंस खत्म होना चाहिए एंड जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है इनका रिलीज होना चाहिए, इंक्लूडिंग सू की। वी आर क्लोजली वर्किंग विद नेबरिंग कंट्रीज, तो ये यहाँ पर म्यांमार के जनरल मिन ओंग का कहना है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे कि चाइना, इंडिया, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। वी विल वर्क टुगेदर फॉर बॉर्डर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। शुड इंडिया रिकंसिडर टाइज विद द जनता, तो क्या जो मिलिट्री रिजीम है उसके साथ हमें टाइज को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। असाइड फ्रॉम नॉर्मेटिव इशूज़ द केओस इनसाइड म्यांमार, तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि हमें अगर ये लगता है कि म्यांमार हमें सपोर्ट कर देगा जो इंसर्जेंसी उसको काउंटर करने के लिए, तो म्यांमार की खुद की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि म्यांमार हमें अभी तो सपोर्ट नहीं कर सकता। म्यांमार में डेमोक्रेसी हो तब ज़रूर हमें सपोर्ट मिल जाएगा। असाइड फ्रॉम नॉर्मेटिव इशूज़ द केओस इनसाइड म्यांमार कास्ट डाउट ऑन द जनता's एबिलिटी टू डिलीवर ऑन एनी ऑफ इंडियाज कंसर्न्स, तो यहाँ पर एक जॉब स्कैम की बात की गई है, मायावाड़ी जॉब स्कैम, इन विच यहाँ पर जो तमिल यूथ थे इनको लेओर किया गया टू म्यांमार्स काइन आफ्टर बीइंग प्रॉमिस्ड जॉब्स इन थाईलैंड, कि आपको थाईलैंड में जॉब दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इनको डिजिटल स्कैमिंग सेंटर्स में काम कराया गया। कंट्रोल्ड बाई एन एथनिक मिलिशिया, तो ये जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली मिलिट्री रिजीम भी नहीं जा पाती है। मेकिंग द रेस्क्यू एफर्ट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिल्ली, तो हमें नहीं लगता कि म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है ये हमारे लिए कोई हेल्पफुल रहने वाली है। ऑल्सो देर आर रिपोर्ट्स दैट मिलिशियाज बैक्ड बाई द जनता टू फाइट द प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज, तो इनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है बाई द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप सच एज द मणिपुरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। एज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल PDFs now control much of the area where India is building a trilateral highway and the Kaladan multimodal transport project. Meanwhile, a flow of refugees, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर रेफ्यूजी की।
तो म्यांमार की टर्मोइल के बाद यहाँ पर बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आए। अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल एस्टिमेट्स लगभग 50,000 लोग हैं जिन्होंने रेफ्यूज ले रखी है इन द 4 इंडियन स्टेट्स, मेनली इन मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल एंड नागालैंड। दिल्ली तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, और अभी तक हमने ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं की है इनकी प्रेजेंस। एंड दे वॉन्ट दिल्ली टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पर जो पहले के पार्लियामेंटेरियंस है, अभी तो यहाँ पर मिलिट्री ने कू कर दिया था, तो जो पहले के पार्लियामेंटेरियंस है वो ये चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पर जनता के साथ इंगेज ना करे, एंड दे वॉन्ट दिल्ली टू इन्वेस्ट इन द NUG, नॉट इन द जनता, इन इंडियाज ओन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हल्द्वानी केस की बात की गई है, जो कि हमने फर्स्ट पेज पर देख ही लिया। तो सुप्रीम कोर्ट थर्सडे स्टेट द उत्तराखंड हाई कोर्ट डिसीजन टू एविक्ट, और उन्होंने कहा कि आप एविक्ट मत करो, पहले आप यहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन प्लान लेकर आओ। ऑन December 20 लास्ट ईयर द उत्तराखंड हाई कोर्ट डायरेक्टेड द रेलवेज टू एविक्ट दोज लिविंग इन हल्द्वानीज गफूर बस्ती लैंड एडजॉइनिंग द हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट लॉ कलर्ड ग्रे, तो यहाँ पर बात की गई हल्द्वानी एविक्शन की। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि जब एनक्रोचमेंट स्टार्ट होता है तब भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ को पता होता है कि एनक्रोचमेंट हो रहा है, लेकिन तब वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। फिर अचानक से उनको 50 साल के बाद याद आता है कि यहाँ पर तो एनक्रोचमेंट हो रखा है, और उसके बाद वो एविक्शन की बात करते हैं। तो ये सब क्यों है? तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि अर्बन डेवलपमेंट की जो स्टेट की खुद की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से ही ये सब होता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेट द डिमोलिशन ऑन द रेलवे लैंड इन हल्द्वानी वेयर एनक्रोचर्स हैव बीन आस्क्ड कि या तो आप लैंड को वेकेट करो या तो आपको एविक्शन फेस करना पड़ेगा। एंड देन वन डे, फिर किसी एक दिन, लाइक सम सेक्युलर मैजिक और एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑकल्टिज्म, इलीगैलिटी को डिस्कवर किया जाता है कि यहाँ पर तो एनक्रोचमेंट हो रखा है, एंड डिपेंडिंग ऑन हु ऑक्यूपाइज दीज लैंड्स, और उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाउएवर बाय दिस टाइम द फैसिलिटेटर्स ऑफ द इलीगैलिटी, तो जब यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो रहा होगा तब भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ को पता था कि एनक्रोचमेंट हो रखा होता है, तभी उसके बाद फैसिलिटेट किया जाता है। यूजली स्टेट ऑफिशियल्स एट डिफरेंट लेवल्स हैव लॉन्ग डिपार्टेड देयर पोस्ट। देयर इज़ अ रिलेटिवली लॉन्ग हिस्ट्री टू दिस क्राफ्टीनेस। 1951 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, चेयर्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट GD बिरला, टू इंक्वायर इनटू द एक्टिविटीज ऑफ द कॉलोनियल एरा दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। बिरला कमेटी ने नोट किया था कि जो DIT की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि पहले लैंड को बाय करो एट चीप रेट्स, फ्रीजिंग सप्लाईज एंड देन सेलिंग टू द हाईएस्ट बिडर हैड ओनली एक्सरबेटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग। की पॉइंट ये बेसिकली यहाँ पर बताया गया था कि ये जो इलीगल अर्बन स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पर आउटकम है स्टेट्स ओन पॉलिसीज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। जो पावर में होते हैं ये डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन है वो रिच है या पुअर है, तो डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। बुलडोजर अर्बनिज्म, तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। सोल्यूशन क्या है यहाँ पर हो सकता है कि बेसिकली हमें यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट कैसा हो उसके लिए एक पॉलिसी लेकर आने की ज़रूरत है कि यहाँ पर स्लम्स का डेवलपमेंट ना हो। 2 अदर थिंग्स आर नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग लिवेबल सिटीज़ फॉर ऑल। तो पहला ये, इट इज़ इंपॉर्टेंट कोर्ट्स रिकॉग्नाइज देयर रोल एज अ प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स, एंड दूसरा ये कि सिटीज़ जो हैं बेसिकली एक होप ऑफर करते हैं कि लोगों को लगता है कि वो शहरों में जाएंगे, जॉब्स करेंगे, उनकी लाइफ यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। एंड सेकेंड, एज सिटीज़ ऑफर एन एस्केप एंड होप फॉर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम द ऑपरेशन दैट रूरल लाइफ प्रेजेंट्स। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एक सेंस ऑफ कंपैशन को डेवलप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बीइंग अ बेटर होस्ट। तो यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर की बात की गई है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। As the world moves on, the service sector, travel and tourism business included, is emerging as a major growth engine for the Indian economy. As India takes on the G20 presidency and starts preparing for the summit in 2023, positioning the country as a safe, tourist-friendly destination hinges on how the government can work together with the industry and provide world-class experience to visiting dignitaries. टूरिज्म इज सीन एज अ मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी इकॉनमी, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। द स्पिल ओवर ऑफ अर्निंग्स फ्रॉम टूरिज्म इनटू अदर इंडस्ट्रीज नॉट ओनली इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशंस, बट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोकल पॉपुलेशन का, ये भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। टुडे लेड बाय टूरिज्म, गोवा लीड्स द नेशन इन पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज पर द RBI। एज पर ट्रेंड्स, एवरी होटल रूम यहाँ पर जनरेट करता है 5 to 7 जॉब्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, further leading to a significant impact on other high employability sectors such as real estate and infrastructure. According to the latest World Travel and Tourism Council, the sector is expected to create nearly 126 million new jobs globally within the next decade, and at least 20% होंगी ये होंगी Indian subcontinent से. With Indian companies reporting positive earnings this fiscal, the sector is poised to potentially grow 3 times compared to the pre-pandemic levels.
तो यहाँ पर ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि सबसे पहले तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की ज़रूरत है इस सेक्टर को, और इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्री स्टेटस देने की ज़रूरत है। कुछ स्टेट्स ने यहाँ पर इंडस्ट्री स्टेटस दे भी दिया है। इन एडिशन, इंडस्ट्री स्टेटस एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज लेवल एंड ऑगमेंटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ विल ऑल्सो हैव अ मच नीडेड पॉजिटिव इम्पैक्ट। अ गुड स्टार्ट विल बी द सेंटर अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू द सेक्टर विच विल बूस्ट द इंडस्ट्री। तो ये यहाँ पर ऑथर ने सजेशन दिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे सकते हो, यहाँ पर जो स्टेट है ये यहाँ पर इंडस्ट्री स्टेटस दे सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, लेट्स प्लान अ पाथ टू नेट जीरो। अब इसमें कुछ ऐसा खास पॉइंट तो नहीं मिलेगा। कल हमने हाइड्रोजन मिशन के बारे में डिस्कस किया था। इंडिया पर कैपिटा एमिशंस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट सिंगल एमिटर हैं। इंडिया ने प्लेज किया कि 2070 तक हम यहाँ पर नेट जीरो अचीव कर लेंगे। ये आसान नहीं होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट मैकेंसी रिपोर्ट, इफेक्टिव डीकार्बोनाइजेशन डाउन टू 1.9 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट बाय 2017। तो इसके लिए हमें स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी 7.2 ट्रिलियन ऑन ग्रीन इनिशिएटिव्स बाय 2050। तो 7.2 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी 2050 तक। डीपर डीकार्बोनाइजेशन एंड एक्सेलरेटेड सिनेरियो दैट वुड रिड्यूस एमिशंस टू जस्ट 0.4 गीगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2050 और क्लोज टू नेट जीरो। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी 12 ट्रिलियन डॉलर इन टोटल ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स बाय 2050। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वी हैव अ चॉइस, हमें क्या करने की ज़रूरत है, करंट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और टू इन्वेस्ट फ्यूचरिस्टिकली। फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट विल नीड इंडिया टू टेक अर्जेंट एक्शंस इन दिस डेकेड ऑन रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ऑन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ताकि हम यहाँ पर राइट इन्वेस्टमेंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बनाने की ज़रूरत है। तो इसको कैसे कॉम्पिटेटिव बनाया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इट्स हाई टैक्सेशन ऑन ऑटोमेटिव फ्यूल्स ट्रांसलेट्स टू एन इम्प्यूटेड कार्बन टैक्स, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये कॉम्पिटेटिव हो जाती हैं विज़ अदर व्हीकल्स। कंपनीज कैन एम टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट, investing in opportunities like recycling, hydrogen, biomass, electrolyzer, rare earths, battery minerals and battery making। तो इन सब में यहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो इसमें हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कार्बन मार्केट्स को यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो बात तो की गई है, कार्बन मार्केट्स को क्रिएट किया जाएगा। थर्ड, एक्सेलरेट कंप्लायंस विद कार्बन मार्केट्स, प्राइसिंग कार्बन क्रिएट्स डिमांड सिग्नल्स दैट एक्सेलरेट एमिशंस रिडक्शंस। तो ये सब यहाँ पर करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया कि हमारा डीकार्बनाइजेशन प्लान कैसा। नेक्स्ट, द EU प्रिवेसी ब्रीच रूलिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेटा। तो अब मेटा को क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो मेटा को अब एक ऑप्ट इन कंसेंट करने की ज़रूरत है। ऑप्ट इन कंसेंट का मतलब ये कि सबसे पहले यहाँ पर यूज़र की कंसेंट लेनी पड़ेगी कि क्या हम आपका डेटा यूज़ कर सकते हैं आपको पर्सनलाइज एड्स दिखाने के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रूलिंग कुड फोर्स मेटा to explicitly ask users in the European Union if they want their data to be used for personalized ads or not। Essentially it could be कि मेटा को यहाँ पर एक ऑप्शन देना पड़ेगा ऑप्ट इन कंसेंट का। तो यहाँ पर वॉयलेट किया गया है यूरोपियन यूनियन का GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। And it was concluded that the legal permission that Meta sought from users to collect their data for personalized advertising as part of its lengthy terms of service agreement essentially forced them to accept personalized ads in violation of the GDPR। तो यहाँ पर वॉलेट किया गया है GDPR को। तो अब यहाँ पर मेटा को एक बेसिकली यहाँ पर ऑप्ट इन कंसेंट देना पड़ेगा, और उसके बाद ही जब कंसेंट मिलेगी तभी यहाँ पर यूज़र के डेटा को यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर बात की गई है VI इक्विटी कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो VI है, वोडाफोन आइडिया, इसमें यहाँ पर कैश स्ट्रैप्ड है, कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है। कुछ लाइबिलिटी को यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है इक्विटी में, लेकिन उसके बाद भी कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है। अब सरकार क्यों रेस्क्यू करना चाहता है वोडाफोन आइडिया को? वो इसीलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहता है कि टेलीकॉम जियोपॉली हो जाए, कि यहाँ पर सिर्फ एयरटेल बचे और जियो बचे, ऐसा नहीं चाहता है सरकार। दिस इज द मिनिस्टर्स फर्स्ट ऑफिशियल कॉमेंट ऑन द कन्वर्जन ऑफ VI's डेट्स इनटू गवर्नमेंट इक्विटी। तो VI की डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा। रीलिंग अंडर अ डेट बर्डन ऑफ ओवर ₹2 लाख करोड़, VI हैज ऑप्टेड टू कन्वर्ट अराउंड ₹16,000 करोड़ ऑफ इंटरेस्ट लाइबिलिटी पेबल टू द गवर्नमेंट इनटू इक्विटी, विच विल अमाउंट टू अराउंड 33% स्टेक इन द कंपनी। और इसीलिए सरकार रेस्क्यू करना चाहती है VI को, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि टेलीकॉम जियोपॉली हो जाए। और बाकी ये अनाउंस किया गया है कि जो BSNL है तो इसमें 5G सर्विसेज आ जाएंगी 2024 से। नेक्स्ट है, रशिया सेंड्स मोर आर्कटिक ऑयल टू चाइना इंडिया आफ्टर सैंक्शंस। तो पहले आर्कटिक ऑयल भेजा जाता था यूरोपियन यूनियन को, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर प्राइस कैप लगा दिया। बाकी यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज़ और बाकी यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने प्राइस कैप लगा दिया। तो ये जो ऑयल है ये इंडिया एंड चाइना जैसे कंट्रीज़ को भेजा जा रहा है, एंड वो भी डिस्काउंट पर।
Russia is sending more crude oil produced in the Arctic region to China and India and at steeper discounts after Europe slammed its doors shut on Russian supplies last month. तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, G7 नेशंस एंड ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया था प्राइस कैप, और जिसके बाद यहाँ पर ये इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज को भेजा जा रहा है। पुतिन ने यहाँ पर सीज फायर ऑर्डर किया है फॉर 36 आवर्स। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर इनको सेलिब्रेट करना है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस हॉलीडे। अब यहाँ पर यूक्रेन का ये कहना है इन्होंने सीज फायर इसीलिए किया है क्योंकि ये बेसिकली अपने फोर्सेस को रीग्रुप करना चाहते हैं एंड एडिशनल अटैक्स करना चाहते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशनड ईमेल ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, और ये भी जनवरी मंथ के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सेवरल सोर्सेज से प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको डेली PDFs मिलेंगे, डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशनड UPI ID एंड देन you have to send your name, email ID, Telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो आई होप आपको न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।